किसी भी राजा या धर्म की ध्वजा, ध्वजा यानी झंडा, उनके वर्चस्व, प्रतिष्ठा, बल और इष्ट देव का प्रतीक होता है। हर राजा, देश या धर्म की अपनी अलग अलग रंग की ध्वजा होती है, यानी सबका अपना अलग अलग झंडा होता है। हिंदू मंदिरों में भगवा व पचरंगा ध्वज लहराते नजर आते हैं। भगवा रंग हिंदू धर्म के साथ वैदिक काल से जुड़ा है। हिंदू साधु वैदिक काल से ही भगवा वस्त्र भी धारण करते आए हैं, लेकिन मुगल काल में हिंदू मंदिरों में पचरंगा ध्वज फहराने का चलन शुरू हुआ। ध्वजा यानी झंडा वर्चस्व, प्रतिष्ठा, बल और इष्ट देव का प्रतीक होता है। अपने यही भाव प्रकट करने के लिए आमेर के राजा मान सिंह ने कुंवर पदे रहते हुए भी, यानी जब वो राजा नहीं थे, कुंवर ही थे, तो उन्होंने अपने राज्य के ध्वज जो सफ़ेद रंग का था को पचरंग ध्वज में डिजाइन कर स्वीकार किया। यानी जयपुर का जो पचरंगा ध्वज है वो राजा मान सिंह का डिजाइन किया हुआ है। उस वक्त राजा मान सिंह राजा नहीं थे, वो आमेर के युवराज थे। राजा मान सिंह ने मुगलों से संधि के बाद अफगानिस्तान के उन 5 मुस्लिम राज्यों पर आक्रमण किया जो भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं को शस्त्र प्रदान करते थे, और बदले में भारत से लूट कर ले जाए जाने वाले धन का आधा भाग प्राप्त करते थे। राजा मान सिंह ने उन्हें तहस नहस कर वहाँ के तमाम हथियार बनाने के कारखानों को नष्ट कर दिया। वह श्रेष्ठतम हथियार बनाने वाली मशीनों व कारीगरों को वहाँ से लाकर जयगढ़, जो आमेर के अंदर जयगढ़ किला है, उसमें शस्त्र बनाने का कारखाना स्थापित किया, जहाँ पे तोपें बनाई जाती थी। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप ही यवनों के भारत पर आक्रमण बंद हुए और बचे खुचे हिंदू राज्यों को भारत में अपनी शक्ति एकत्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। यही नहीं, राजा मान सिंह आमेर ने भारतवर्ष में जहाँ जहाँ वे तैनात रहे वहाँ वहाँ उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया व नए नए मंदिर बनवाए। मंदिरों की व्यवस्था के लिए भूमि प्रदान की। उड़ीसा में पठानों का दमन कर जगन्नाथपुरी को मुसलमानों से मुक्त कर वहाँ के राजा को प्रबंधक बनाया। हरिद्वार के घाट हर की पौड़ी का निर्माण भी राजा मान सिंह ने करवाया था। राजा मान सिंह की इस कार्यवाही को तत्कालीन संतों ने पूरी तरह से संरक्षण व समर्थन दिया तथा उनके मृत्यु के बाद हरिद्वार में उनकी स्मृति में हर की पौड़ियों पर उनकी एक विशाल छतरी बनवाई। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के उन 5 यवन राज्यों की विजय के चिन्ह स्वरूप जयपुर राज्य के पचरंग ध्वज को धार्मिक चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान की गई और मंदिरों पर भी पचरंग ध्वज फहराया जाने लगा। यानी उस समय का जो संत समुदाय था वो राजा मान सिंह को सनातन धर्म का रक्षक समझता था, और इसीलिए नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, यानी नाथ संप्रदाय के जो साधु संत हैं, वो लोग आज भी गंगा माई के भजनों में धर्म रक्षक वीरों के रूप में अन्य राजाओं के साथ राजा मान सिंह का यशोगान करते हैं। आमेर का जो श्वेत ध्वज था उसकी जगह पचरंग का जो ध्वज बना, राजा मान सिंह ने इसकी डिजाइन की, उसके पीछे भी एक कहानी है। इसके लिए इतिहासकार राजीव नयन प्रसाद ने अपनी पुस्तक राजा मान सिंह के पृष्ठ संख्या 11 पर कई इतिहासकारों के संदर्भ से काफ़ी कुछ जानकारी इसमें लिखी है। उन्हीं के अनुसार श्री हनुमान शर्मा ने अपनी पुस्तक जयपुर के इतिहास में लिखा है कि जयपुर पचरंगा ध्वज की डिजाइन मान सिंह ने बनवाई थी जब वह काबुल के गवर्नर थे। इसके पहले राज्य का ध्वज सफ़ेद रंग का था। श्री शर्मा आगे चलकर लिखते हैं कि जब मनोहर दास, जो मान सिंह का एक अधिकारी था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के अफगानों से लड़ रहा था, उसने लूट के माल के रूप में उनसे भिन्न भिन्न 5 रंगों के ध्वज प्राप्त किए। यानी वहाँ पे अफ़गानिस्तान के जो 5 राज्य थे उनको जब उनके झंडे उन्होंने लूट लिए गए। ये ध्वज जो झंडे थे वो नीले, पीले, लाल, हरे और काले रंग के थे। मनोहर दास ने कुंवर को सुझाव दिया कि राज्य का ध्वज कई रंगों का होना चाहिए, केवल सफ़ेद रंग का नहीं। इस सुझाव को शीघ्र स्वीकार कर लिया गया। उस समय से जयपुर राज्य का ध्वज 5 रंगों वाला हो गया। ये रंग है नीला, पीला, लाल और काला। श्री शर्मा के कथन के पीछे स्थानीय परंपरा भी है। जयपुर के लोग इस कथन की पुष्टि करते हैं कि राज्य का पचरंगा झंडा सबसे पहले कुंवर मान सिंह ने तैयार किया था। उस समय वे काबुल के गवर्नर थे। इसके अतिरिक्त श्री पट्टाभिराम शास्त्री, जो महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल थे, ने अपने जयवंश महाकाव्य की भूमिका में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि जयपुर के पचरंग ध्वज की कल्पना राजा मान सिंह द्वारा की गई थी। तो इस तरह से राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान से जो जितने भी 5 राज्य थे
उनके जो झंडे लूट करके लाए उनसे अपना जयपुर का एक झंडा बनाया, और जिसको जो 5 रंग को था, 5 रंगों का होने से उसे पचरंग ध्वज कहा गया। और इसी ध्वज को राजा मान सिंह की जो गतिविधियां थी, जो सनातन धर्म के प्रति उन्होंने जो कार्य किए, उसको उस समय के जो संत थे वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। और इसीलिए जो संत समाज था यानी जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने राजा मान सिंह के इस झंडे को, यानी जो पचरंगा झंडा था जयपुर का, आमेर का, उस वक्त तो आमेर का जो पचरंगा झंडा था मान सिंह द्वारा बनाया गया, इसको धर्म ध्वजा के रूप में स्वीकार किया गया और मंदिरों के ऊपर फहराया जाने लगा। धन्यवाद।